अच्छा, कब है गृह प्रवेश? अगले हफ्ते? मैं तुझे बता नहीं सकती कि मैं कितनी खुश हूँ। वैसे बहुत बड़ी बात होती है शहर में घर बनाना। अच्छा मैं रखती हूँ, तुझसे बाद में बात करूंगी। बढ़िया है। वैसे तो कभी बात नहीं करती है और आज ये जताने के लिए दावत पे बुला रही है कि शहर में नया घर बनाया है। एक दिन मैं भी शहर में इतना आलीशान घर बनाऊंगी ना कि इन सबको इनकी औकात दिखा दूंगी। चाय क्या दोपहर में पिलाएगी? हाँ जी माँ जी, बस अभी लाई। ये लीजिए अम्मा जी आपकी चाय। आप लीला टिफिन लगा दिया? जी नहीं, बस 2 मिनट दीजिए, मैं अभी लेकर आती हूँ। आप अम्मा कुछ पैसे दे दो, आते हुए सब्जी लेते आएंगे। अरे मैं खुद ही जा रही हूँ पंचायत, आते हुए सब्जी ले आऊंगी। अच्छा अब अम्मा खर्चे पानी के लिए पैसे नहीं है तो कुछ पैसे दे दो ना खर्चे पानी के लिए। अरे अभी इतवार को तो दिए थे 50 रुपए, खत्म हो गए का? और कहीं पान बीड़ी की आदत तो नहीं पड़ गई ना तुमको? कैसी बात कर रही है, ऐसा कुछ नहीं है। अब देखो जाते हुए तो पैदल ही चला जाता हूँ कंपनी, और आते वक्त थक जाता हूँ इसलिए टेम्पो ले लेता हूँ, बस इसीलिए चाहिए। देते हैं। ये लो 50 रुपए। अच्छा अम्मा वो आज पंचायत क्यों बुलाई है? अरे वो कमल की बीवी का ना नतारा है। पिछले महीने उसने अपनी बीवी को छोड़ दिया था, तो अपने गांव का लाला है ना, वो उसकी बीवी से शादी कर रहा है। कमल ने 2 लाख रुपए मांगे थे और लाला 1 लाख रुपए दे रहा है। बस इसीलिए कमल ने पंचायत बुलाई है। ठीक है अम्मा, चलता हूँ ना। लीला लीला क्या हुआ? क्या हुआ अम्मा, ऐसे क्या देख रही हो? अरे कहीं ये पेट से तो नहीं? हे अम्मा ऐसा कुछ नहीं है, तुम चाहे तो लीला से पूछ लो। लीला बताओ अम्मा को क्या बात है? नहीं अम्मा, वो बदहजमी हुई है, हम कोई पेट वेट से नहीं है। देख लिया, बिना वजह तुम मुझ पे शक कर रही थी। अच्छा ठीक है, हम जाते हैं, देर हो रही है। खुश रहो, हम भी चलते हैं, हमें भी पंचायत जाना है। ध्यान रखो। आप लीला 1 गिलास पानी दे देना। जी। लीजिए। क्या हुआ, अम्मा अभी तक नहीं आई क्या? नहीं। क्या हुआ, उदास दिख रही है? कुछ नहीं, छोड़िए, हमें काम है। काम हमसे भी ज्यादा जरूरी है क्या? चलिए चाची नमस्ते। आइए सूरज बाबू, 1 कप चाय तो पी के जाइए। अरे नहीं नहीं चाची, रहने दीजिए, देर हो जाएगी। अरे ऐसे कैसे सूरज बाबू, पहली बार हमारे घर आए हैं, आपको चाय पिए बिना तो जाने नहीं देंगे। चलिए आइए। ठीक है चलिए।
आइए सूरज बाबू आइए। छोड़िए ना, हमें बहुत काम है। अरे क्या काम की रट लगा रखी हो? वैसे भी पत्नी का सबसे बड़ा काम होता है पति को खुश रखना। अच्छा, और पति का? आइए ना, आइए। अरे अम्मा आ गई तुम? सूरज बाबू नमस्ते, आइए ना। हाँ मस्त आइए बैठिए बैठिए। लीला, सूरज बाबू के लिए पानी लेकर आए। जा। जी। आज पंचायत से आते आते सूरज बाबू मिल गए तो उन्होंने बोला घर तक छोड़ आते हैं, तो बस मुझे छोड़ने चले आए। नहीं अच्छा किया। लीजिए पानी। जी। लीला, नमस्ते बोल सूरज बाबू को। नमस्ते। नमस्ते। अरे सुनिए, क्लास तो लेते जाइए। तो चाची चलते? अरे सूरज बाबू कम से कम चाय तो पी के जाइए। अरे नहीं अब्बा, यहाँ आना जाना तो लगा ही रहेगा, तो चाय कभी और पी लेंगे, है ना चाची? नमस्ते। 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 अच्छा अम्मा, ये पंचायत का फैसला क्या रहा आज? अरे पंचों ने कमल की बीवी का नतारा 1.5 लाख तय किया। अब लाला भी खुश और कमल भी खुश। और वो कमल की बीवी का क्या अम्मा जी? वो खुश है? उसका क्या? उसकी खुशी से किसी को क्या फर्क पड़ता है? और वैसे भी लाला ने उसको सहारा दिया है, उसकी जिंदगी तो संवर गई ना। पर अम्मा जी। तुम ये सब छोड़ो ना, तुम जाकर चाय बनाओ, मैं कपड़े बदल के आता हूँ। जबान बहुत चलती है तेरी, थोड़ा इतना दिमाग में चला लिया कर। क्या हुआ अम्मा जी? क्या हुआ कि बच्ची? अरे इतनी भी तमीज भूल गई कि सूरज बाबू के सामने सर पे पल्लू ले ले। वो अम्मा जी याद नहीं रहा। याद नहीं रहा मतलब? ऐसे कैसे भूल गई? और आइंदा से अगर ये सब बातें याद नहीं रखी ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, समझी? जी अम्मा जी। अम्मा जी की बच्ची, अरविंद ने ना सर पे चढ़ा के रखा है तुझे। लीला, छोड़िए मुझे, मैं थक गई हूँ। अरे तो हम तुम्हारी थकान मिटा देंगे ना। एक बात बोलूं? बोलो। मुझे बच्चा चाहिए। क्या?
बच्चा? पागल हो गई हो क्या? पता ना कि अम्मा को भी बच्चा नहीं चाहिए, फिर क्यों ऐसी बातें कर रही हो? हमारी शादी को 1 साल हो गया और मेरी गोद अभी तक सुनी है, क्योंकि अम्मा जी बच्चा नहीं चाहती। दुनिया की हर सास यही चाहती है कि अपने बेटे के शादी के बाद वो जल्द से जल्द दादी बने, लेकिन अम्मा जी को तो बच्चा ही नहीं चाहिए। किस मिट्टी की बनी है आखिर वो? मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा वो हमारे साथ ऐसा कर क्यों रही है। ये लीला, तुम जैसा सोच रही हो वैसा बिल्कुल नहीं है। अम्मा को हमारी फिक्र है, और वैसे भी तुम तो जानती हो कि अभी हमारी माली हालत ठीक नहीं है, इसलिए वो नहीं चाहती कि अभी हम बच्चा करें। क्यों? जो गरीब होते हैं वो क्या बच्चा नहीं करते? और फिर हमारे घर में कमी किस चीज की है? इतना बड़ा हमारा खानदानी पुश्तैनी घर है और आप नौकरी भी अच्छी कर रहे हैं, और क्या चाहिए हमें? अरे पागल, अम्मा ये चाहती है कि हमारा जो बच्चा हो वो इस गांव में ना हो, इसलिए अम्मा पहले शहर में घर बनवाएंगी, इसके बाद हम बच्चा करेंगे। हमारा जो बच्चा होगा ना वो शहर में पढ़ेगा, बड़ा अफसर बनेगा, खूब पैसे कमाएगा, समझी? अभी ये सब छोड़ो, चलो मुस्कुरा दो। रहने दीजिए, जब अम्मा जी बच्चे के लिए हाँ बोले ना तभी मेरे करीब आना। अरे लीला, मेरी बात तो सुनो। अरे ए, लीला, लीला, टिफिन देना। ये लीजिए। अरे अभी तक नाराज हो गया? छोड़िए, हमें आपसे बात कीजिए। अरे सुनो तो, देखो हम अम्मा से बात करेंगे बच्चे के बारे में। अब तो मुस्कुरा दो। सच्ची? देर नहीं हो रही तुझे फैक्ट्री जाने के लिए? हाँ, एक काम करना, पल्लू से बन जा। वो जब देखो तब चिपका चिपकी। अरे शर्म हया बेच खाई है क्या तुम दोनों ने? कि जब हमारी शादी हुई थी ना तो मजाल है जो तुम्हारे पापा कभी दिन में हमारे पास आए हो, लेकिन नहीं, यहाँ तो इनसे जवानी ही नहीं संभल रही। अम्मा बस जा ही रहे हैं। और तू अरविंद तो है ही बेशरम, पर तुझे शर्म आया नहीं है क्या? अरे कोई देखेगा तो क्या सोचेगा? जा अपना काम कर, जा। अम्मा जी, वो मैं कहना चाहती थी। क्या कहना चाहती थी? बोल। अम्मा जी, वो मैं चाहती हूँ कि इस घर में बच्चा हो तो। चुप कर। तू क्या इतनी बूढ़ी हो गई है कि 3-4 साल के बाद बच्चा नहीं जन्म पाएगी? और एक बात याद रख, इस घर में जब तक मैं न चाहूँ बच्चे के बारे में सोचना भी मत, समझी? पर अम्मा जी, क्यों नहीं चाहती आप बच्चा? क्योंकि कि बच्ची, बहुत जुबान चल रही है ना तेरी। अगर इस घर में रहना है तो मेरी मर्जी से रहना पड़ेगा, वरना निकल जा इस घर से। जा जाके काम कर अपना। अरे सूरज बाबू आइए। नमस्ते। नमस्ते। वो इधर से गुजर रहा था तो सोचा कि आपसे मिलता चलो। बहुत अच्छा किया, आइए ना बैठिए। आइए बैठिए। लीला, जरा सूरज जी के लिए चाय पानी लेकर आ। वैसे सूरज बाबू, सुना है आपकी नई बीवी बड़ी अच्छी है। आपकी छोटी चाची बड़ी तारीफ कर रही थी उसकी। अरे कहाँ चाची, बहुत परेशान हूँ मैं उससे। जी पानी। नमस्ते। नमस्ते।
अम्मा जी वो मैं बोलना चाह रही थी। क्या कहना चाहती है बोल। वो अम्मा जी, वो सूरज जी की आदतें मुझे कुछ अच्छी नहीं लगती है। आगे से आप उन्हें बाहर ही बिठाया कीजिए। चुप कर। खुद को सुधारने की जगह तो दूसरों में खोट ढूंढ रही है। अरे देवता जैसे इंसान पर लांछन लगा रही है, शर्म नहीं आती तुझे? पर माँ जी वो क्या? हाँ, जितनी जबान चलती है ना तेरी, उतने हाथ पैर चला। जा जाके अपना काम कर। बड़ी आई मुझे सिखाने वाली। जा। हेमा, अरे कहाँ रहेगी? पानी मांगा था ना। हेमा, खाना बन गया है, लगा दूं? अभी नहीं, जा यहाँ से। अजी सुन रहे हैं? सो गए क्या? क्या है? वो खाना ठंडा हो रहा है, खा लेते। मैंने बोला ना मुझे खाना नहीं खाना है। जा यहाँ से। मुझे लीला से शादी करना ही होगा। मैं उसके बगैर अब रह नहीं सकता। लेकिन उससे पहले इस हेमा से छुटकारा पाना होगा। वैसे भी शादी के 3 महीने हो गए, अब वो मजा नहीं देती है। बस बहुत पी लिया आपने। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई बोतल उठाने की? रख। आप गुस्सा क्यों कर रहे हैं?
अब बहुत ज्यादा पी लिए आपने। आप एक काम कीजिए, खाना खा लीजिए और सो जाइए। हम कल सुबह बात करते हैं। सुबह बात नहीं होगी। सुबह तुम अपना सामान पैक करोगी और यहाँ से रफा दफा हो जाओगी। ये क्या बोल रहे हैं आप? इतनी छोटी सी बात के लिए आप मुझे घर से निकाल देंगे? अरे घर से नहीं निकाल रहा हूँ, हमेशा हमेशा के लिए अपनी जिंदगी से निकाल रहा हूँ मैं। अब तू आजाद है, जिससे शादी करनी है कर। और हाँ, मुझे वो नतारा प्रथा का जो पैसा है ना, वो नहीं तुम्हारे नए पति से चाहिए। तू भी क्या याद करेगी कि किस दिल वाले से पाला पड़ा। अब समझ में आया, मुझसे दिल भर गया है ना, इसलिए मुझे छोड़ना चाहते हो। पैसों का इतना गुरूर भी अच्छा नहीं होता। तो बॉस मत समझे, तेरा दिमाग हिला ना तो अभी उठा के फेंक दूंगा, समझे? चल जा। लीला, आज के दिन में मुझे चाय मिलेगी कि नहीं? बस अम्मा जी, बन रही है, अभी लाती हूँ। अम्मा जी की बच्ची 8 बजने को आया है और तेरी चाय अब तक नहीं बन पाई। अम्मा जी, रोज तो आप 8 बजे चाय पीती है, इसलिए नहीं बनाई। बस 5 मिनट लगेंगे, अभी लाती हूँ। जबान लड़ा रही है। खबरदार जो आज के बाद मुझसे बहस की तो, समझी? अम्मा क्यों मान रही हो बेचारी को? बेचारी? ये तुझे बेचारी दिख रही है? और इतनी देर से जो मुझसे बहस करी थी वो तुझे दिखाई नहीं दिया? हाँ माँ, आपसे बात ही तो कर रही थी। अरे ओ नालायक, बहुत देखे तेरे जैसे नालायक, पर जोरू का गुलाम नहीं देखा। हे भगवान, कहाँ से पैदा कर दिया इस नालायक को मैंने। तुमसे तो बात ही करना बेकार है। हाँ हाँ, अब बीवी के सामने बात तो बुरी लगेगी ना। आज माँ की बात बुरी लग रही, कल माँ की शक्ल भी बुरी लगेगी। ये सब तेरी वजह से, समझी ना? अरे सुन तो सही। खाना अम्मा जी। छी छी, ये कैसी सब्जी बनाई है? हाँ, एक साल हो गए शादी को और ढंग से खाना बनाना तक नहीं सीख पाई। नमक तेज, मिर्ची तेज और तेल तो भर भर के डाला है। तेरा बाप देता है क्या पैसा जो इतना भर भर के तेल डालती है? क्या हो गया अम्मा जी? 2-3 दिन से देख रही हूँ, आप मेरी हर छोटी छोटी बात पर गुस्सा हो रही है। आखिर मैंने आपका क्या बिगाड़ा है? जुबान चलाती है। हाँ, जुबान चलाती है। तुझे तो सबक सिखाना ही पड़ेगा। अम्मा जी छोड़िए, दर्द हो रहा है। अपनी जुबान को ना काबू में रख, वरना काट के रख दूंगी। अब जाके मेरे लिए कुछ और बना के ला। ना बैठे बैठे रो क्या रही है? जा यहाँ से। लीला, क्या हुआ? तुम रो क्यों रही हो? अम्मा जी ने हमें बहुत मारा। हमें तो समझ में ही नहीं आ रहा वो हमारे साथ ऐसा क्यों कर रही है। तुम चिंता मत करो, मैं अम्मा से बात करके आता हूँ, ठीक है? अम्मा, हुआ क्या है तुम्हें? तुमने फिर से पीटा लीला को? अरे क्यों पड़ी हो उसके पीछे? चाहती क्या हो तुम? मैं चाहती हूँ कि तू लीला को छोड़ दे। छोड़ दूं? अरे पर क्यों छोड़ दूं? तू पागल हो गया है क्या लीला के प्यार में? ये भी भूल गया कि तुमने शादी किस लिए की थी उससे?
अरे यही मौका है, उसे छोड़ दे। सूरज बाबू का दिल आ गया है उस पे। चाची, ये अरविंद महीने का कितना कमा लेता है? यही कोई 7-8 हजार रुपए। क्यों? बस। अरे उसे मेरे कारखाने में भेज दीजिए ना। देखिए, अगले महीने से एक सुपरवाइजर की पोस्ट भी खाली हो रही है, तो वही रखवा दूंगा और 15,000 दूंगा, ठीक है ना? ये तो बड़ी खुशी की बात है। मैं आज ही अरविंद से बात करती हूँ। जी। पर एक बात समझ में नहीं आई सूरज बाबू, ये अचानक इतनी मेहरबानी क्यों? देखो चाची, मुझे ये घुमा फिरा के बात तो करने आता नहीं। चाची, ये आपकी जो बहू है लीला, भाग गई है, मुझे शादी करना चाहता हूँ। ये कैसी बात कर रहे हैं आप? अरे चाची, तुम तो ऐसे चौंक रही हो जैसे मैंने कुछ गलत कह दिया। अरे हमारे समाज में सदियों से नतारा प्रथा चलती आ रही है ना, उसी की बात कर रहा हूँ। अब देखो, मुझे शादी तो लीला से करनी है, लेकिन प्रथा के अनुसार। तो उसके लिए अरविंद को लीला को छोड़ना होगा, और जैसे ही उसे छोड़ेगा मैं कर लूंगा शादी। और नतारा की रकम? जो मांगो चाची। कितना चाहिए? 3 लाख ठीक रहेगा? सूरज बाबू, हमारी लीला इतनी भी गई गुजरी नहीं है कि सिर्फ 3 लाख में उसका नतारा हो जाए। कम से कम 5 लाख तो जरूर लगेंगे नतारा में। चाची, मतलब मौके पे चौका मारना आता है आपको? हाँ, चलिए, दिया 5 लाख, लेकिन ये काम बहुत जल्दी हो जाना चाहिए। सूरज बाबू 5 लाख रुपए दे रहे हैं लीला से नतारा के बदले। इससे अच्छा मौका नहीं मिलेगा अमीर बनने का। और मैं तो कहती हूँ दिमाग से काम ले और अभी उसे छोड़ दे। और रही बात तेरी शादी की ना, तो वो तो मैं 2 लाख नतारा दे के किसी और लड़की से करा दूंगी, बस। लड़की तो बहुत सुंदर है। मैं तो कहती हूँ जल्द से जल्द इससे शादी कर लेते हैं। पर अम्मा, 2 लाख रुपए तो बहुत बड़ी रकम है। अरे कुछ बड़ी रकम नहीं है। देख, इससे तू अभी शादी कर ले और कुछ महीनों के बाद उसे छोड़ देना। और जो भी उससे नतारा प्रथा से शादी करेगा, हम उससे मोटी रकम ऐंठेंगे। और हमारी इस प्रथा का यही तो फायदा है, बीवी को छोड़ो और पैसों में खेलो। और हमारी लीला तो है ही इतनी खूबसूरत कि कोई भी 4-5 लाख रुपए तो ऐसे ही दे देगा। बस इस बात का ख्याल रखना पड़ेगा कि ये पेट से ना हो जाए, नहीं तो सारी किए कराए पे ना पानी फिर जाएगा। अब तू ये सब बातें छोड़ और जाके अपनी शादी की तैयारी शुरू कर। इसी हफ्ते तेरी शादी करा दूंगी, ठीक है? आपने अम्मा जी से बात की? बंद कर अपना ये नाटक। तू जितनी भोली दिखती है ना, उतनी है नहीं। ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? क्या किया मैंने? हाँ, मुझे बताया अम्मा जी ने कि तूने क्या किया है। मुझसे जबान लड़ाती है, ऊपर से चुगली भी करती है। मेरी ये गलती है कि मैंने तुझे सर पे चढ़ा रखा है, इसीलिए तुझ में इतनी हिम्मत आ गई। पर आज मैं तेरी अकल ठिकाने लगा के रहूंगा। उठ, तेरी बहुत जबान चलने लगी ना। हाँ, बहुत जबान चलने लगी है। बंदा से माँ के बारे में मुझे भड़काना मत, समझे?
बराबर नहीं है। तुम जाओ अभी यहाँ से। मैं तुमसे ही मिलने आया हूं। देखो लीला, जब से मैंने तुम्हें देखा है मुझसे रहा नहीं जाता है। बहुत चाहते हैं हम तुम्हें। सच में तुम मुझसे दूर क्यों भाग रही हो? आओ ना मेरे पास आओ। अरे अरविंद से ज्यादा खुशियां दूंगा मैं तुम्हें। बहुत अमीर हूँ, वहाँ झोपड़ी में पड़ी हुई हो। आओ ना मेरे पास। मेरी बात सुनो लीला। कमीने, तेरी हिम्मत कैसे हुई हमें छूने की? सूरज बाबू, आप यहाँ? क्या चल रहा है ये सब? ये इसने अच्छा नहीं किया। अम्मा जी, इसने मेरे साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की। अम्मा जी, ये बहुत गंदा आदमी है। चुप कर कलमुही। भले इंसान के ऊपर इल्जाम लगाते हुए तुझे शर्म नहीं आती? जरूर तूने ही कुछ किया होगा। आने दे अरविंद को। आज तुझे इस घर से बाहर नहीं निकलवाया ना, तो मेरा भी नाम सुमित्रा नहीं, देख लेना। अम्मा जी, अम्मा जी। चाची, ये लीला ने जो मेरे साथ किया है ना, बहुत पछताएगी वो। आपका लिहाज करता हूं मैं, इसीलिए चुपचाप लौट आया। नहीं तो उसे बता देता कि क्या चीज हूं मैं। निकालिए उसे, घर से निकालिए। बर्दाश्त नहीं हो रहा मुझसे। अरे मैं निकाल तो दूं उसे, लेकिन वो शादी के लिए राजी नहीं होगी, और आप उसे जबरन अपने साथ नहीं रख सकते। अरे सब कुछ मुझ पे छोड़ दीजिए चाची। उसकी मर्जी हो या ना हो, मैं शादी तो उसी से करूंगा। और हाँ, सरपंच से मैंने बात कर लिया, सब कुछ मैनेज हो जाएगा। और चाची, अगर आपने उसे आज निकाला ना, तो 5 नहीं 6 लाख रुपए दूंगा मैं आपको। 1 मिनट। ये लीजिए, 2 लाख एडवांस। निकालिए उसे। सूरज बाबू, आप जाइए, शादी की तैयारी शुरू करिए। जी। लीला जी, आप कौन? मैं हेमा, सूरज की बीवी। मेरा मतलब है बीवी थी, अब नहीं। यहाँ कैसे? तुम्हें देखने आई थी। सूरज ने जिसके लिए मुझे छोड़ा, वो दिखती कैसी है? ये क्या बोली जा रही हैं आप? क्या बोली जा रही हूँ मतलब? मतलब तुम्हें कुछ नहीं पता? मुझे लग ही रहा था कि कुछ तो गड़बड़ है। तुम्हारे साथ खेल खेला जा रहा है और तुम्हें कुछ भी नहीं पता। खेल? कैसा खेल? तुम्हारा सौदा हो चुका है, वो भी पूरे 5 लाख में। अब तुम्हें तुम्हारा पति छोड़ देगा और सूरज तुमसे शादी करेगा नतारा प्रथा के जरिए। और इन सब में तुम्हारी सास का सबसे बड़ा हाथ है। उसने अपनी लालच में तुम्हारा सौदा कर दिया है। नहीं, ये सच नहीं है। अगर ये सच नहीं है तो पिछले कुछ दिनों से तुम्हारी सास का रवैया बदला हुआ क्यों है? चुप कर कलमुही। भले इंसान के ऊपर इल्जाम लगाते हुए तुझे शर्म नहीं आती? जरूर तूने ही कुछ किया होगा। आने दे अरविंद को। आज तुझे इस घर से बाहर नहीं निकलवाया ना, तो मेरा भी नाम सुमित्रा नहीं। इसलिए अरविंद तुम्हें घर से निकाल देगा और सूरज का रास्ता साफ। अरविंद ये बात जानता है, पर वो भी अपनी माँ का साथ दे रहा है। पर आपको ये सब कैसे पता? जब सूरज ने मुझे घर से निकाल दिया और मुझसे सारे रिश्ते तोड़ दिया, तब मैं सूरज पर नजर रखने लगी। और तब मैंने सूरज और तुम्हारी सास की बात सुनी। चाची, ये आपकी जो बहू है लीला, भाग गई है मुझे। शादी करना चाहता हूँ। अब देखो, मुझे शादी तो लीला से करनी है, लेकिन प्रथा के अनुसार। और नतारा की रकम? जो मांगो चाची। कितना जी?
3 लाख ठीक रहेगा? सूरज बाबू, हमारी लीला इतनी भी गई गुजरी नहीं है। कम से कम 5 लाख तो जरूर लगेंगे नतारा में। चाची चलिए दिया 5 लाख, लेकिन ये काम बहुत जल्दी हो जानी चाहिए। पर मुझे नहीं लगता कि तुम कुछ कर पाओगे। इस नतारा प्रथा की आड़ में ये औरतों के साथ सदियों से खेल खेलते आ रहे हैं। तुम्हारी किस्मत भी लिखी जा चुकी है। मैं बस यही कहूंगी कि तुम हिम्मत से काम ले। मैं चलती हूँ। इस नतारा प्रथा की आड़ में ये औरतों के साथ सदियों से खेल खेलते आ रहे हैं। तुम्हारी किस्मत भी लिखी जा चुकी है। बहुत हो गया तेरा नाटक, बहुत बर्दाश्त कर लिया तुझे, अब और बर्दाश्त नहीं करेंगे। तूने सूरज बाबू को थप्पड़ मारा, अब तू एक काम कर, अपना सामान पैक कर और निकल यहाँ से। मैं कहीं नहीं जाऊंगी और तुम मुझे ऐसे नहीं निकाल सकते। हिम्मत तो देख इसकी, कैसे जबान लड़ा रही है। जब तक इसकी हड्डी पसली नहीं टूटेगी ना, तब तक ये नहीं मानेगी। सही कह रही हो अम्मा, ये ऐसे नहीं मानेगी। दूर रहना मुझसे। अगर मुझ पे हाथ उठाया तो अच्छा नहीं होगा। मैं सब जानती हूँ कि तुम लोग मिलकर मेरे साथ क्या खेल खेल रहे हो। क्या जानती हो तुम? हाँ, यही कि तुम दोनों मिलकर मुझे इस घर से जबरदस्ती निकालना चाहते हो। 5 लाख में सौदा किया है ना मेरा? हाँ, तुम लोगों को क्या लगता है कि नतारा प्रथा की आड़ में तुम लोग कुछ भी करोगे और तुम्हें कोई रोकेगा नहीं? अरे कानून नाम की भी कोई चीज होती है इस देश में। अगर तुम लोगों ने दोबारा मुझे इस घर से जबरदस्ती निकालने की कोशिश की तो मैं पुलिस में जाके तुम लोगों के खिलाफ रपट लिखाऊंगी। इसीलिए कहती हूँ दूर रहो मुझसे। अच्छा, तू मुझे कानून सिखाएगी? देखता हूँ तू पुलिस में जाकर क्या करती है। चल चल यहाँ से, और जहां जाना वहां जा। मुझे पुलिस के पास जाना ना, जा यहाँ से। चलो माँ। दरवाजा खोलिए। कहाँ जा रही है? हमारा रास्ता छोड़ो। लीला मेरी बात सुन। देखो, जो हो गया उसे भूल जाओ। मैं तुम्हें रानी बना के रखना चाहता हूँ। चलो तुम मेरे साथ चलो। कमीने, हम तुम्हारी कंप्लेंट पुलिस में कर देंगे। अब वही आके तुमसे बात करेगी। प्यार से समझा रहा हूँ तो तुम्हें बात समझ में नहीं आ रही है? पुलिस के पास जाएगी? पुलिस के पास जाएगी? चल मैं लेके चलता हूँ। चल। मत, कोई नाटक नहीं। पुलिस के पास जाना है तुम। तुमको दिखाता हूँ मैं पुलिस की। चलो। चोर पुलिस को खेल दिखाता हूँ। चोर पुलिस। छोड़ मुझे कमीने। ऐसे कैसे छोड़ दूँ? 6 लाख रुपए दिए तुम्हारे लिए और तू कहती है छोड़ दो? नहीं नहीं नहीं, कम से कम 6 महीने तो बिल्कुल नहीं। तो ये जो नखरे हैं ना उसको छोड़ और दिल बहला मेरा। अच्छा एक तू मान जा, नहीं तो जबरदस्ती करनी होगी मुझे। पागल हो गया हूं जब से तुम्हें देखा। ना आज थूकती है मुझ पे, थूकती है मुझ पे। मैं तुम्हारा क्या हाल करता हूँ? वो ठोकर है ना,
निकाल। बस। आइए इंस्पेक्टर साहब, देखिए ये दरिंदा क्या कर रहा है इसके साथ। हेमा की सतर्कता और समझदारी की वजह से लीला बच गई। पुलिस ने सूरज के साथ सुमित्रा, अरविंद और उस गांव के सरपंच को भी गिरफ्तार कर लिया। सभी जेल में हैं। जहां एक ओर हमारे देश की महिलाएं रोज नए कीर्तिमान लिख रही हैं, वहीं दूसरी ओर कुछ लोग अपनी रूढ़िवादी सोच और पुरानी कुप्रथाओं की आड़ में आज भी महिलाओं का शोषण कर रहे हैं। ऐसी रूढ़िवादी सोच और कुरीतियों से बचें और इसके खिलाफ आवाज उठाएं। मैं रवि किशन अब आपसे इजाजत लेता हूं। मिलते हैं क्राइम फाइल्स के अगले दिलचस्प और हैरत अंगेज कहानी के साथ। तो रहें खबरदार, बने होशियार, देखते रहें मेरे साथ क्राइम फाइल्स।